पहलवान, कैसे हो? माही की शादी में कहाँ शगुन मिला? शगुन? अबे बिट्टी आ गई है, सारी बातें खुल चुकी हैं। माही ने भी सब कुछ बता दिया। अब तो बता दे। माही जी ने बता दिया? अरे माही क्या, बाबूजी भैया सबने सब कुछ बता दिया। क्या शगुन मिला? जब माही जी ने आपको सब बता दिया उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं, ऐसी शादी में शगुन मिलता है का? कैसी शादी? दादी, हमारे रूम में भी कुछ नहीं है। भगवान, हमारे कमरे से ये चिट्ठी मिली। बिट्टी दीदी की चिट्ठी। पापा, हम अपने इस तरह से जाने के लिए आप सबसे क्षमा मांगते हैं, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। अगर हम आप सबसे कहते तो आप हमें जाने ही नहीं देते। पापा, जीवन ने जो करवट लिया है उससे हमारे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। हमें इसका जवाब ढूंढना होगा और जवाब माही के पास है। हम माही के पास जा रहे हैं। आप लोग हमारी चिंता नहीं करिए और अच्छे से रहिए। सबको प्रणाम। आपकी बिट्टी। तुम यहाँ से निकलोगी कि कुछ इंतजाम करे तुम्हारा हम? हैं? अरे जबरदस्ती किसी की पत्नी और किसी की बहू बन जाओगी तुम। चल निकल। बाबूजी बस भी करिए, कितना झूठ बोलेंगे आप? माँ, बिट्टी सही कह रही है। माही ने बिट्टी से शादी की है। और इसमें बाबूजी और भैया दोनों शामिल हैं। इन्होंने गन पॉइंट पे बिट्टी को अगवा किया, उसके बाद बंदूक की नोक पर उसे जबरन माही से शादी करवा दी। और शादी के बाद माही ने बिट्टी को छोड़ दिया। ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि बिट्टी और बिट्टी के घर वालों से ये लोग बदला ले सके। जब बिट्टी सुबह आई तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब मुझे हैरानी हो रही है कि ये माही ऐसा कैसे कर सकता है। लड्डू भैया, हमने पहले कुछ नहीं बताया। वो तो संगम जी हमको धोखा दे दिए और ये बोले कि आप लोग घर में सब बता दिए कि शादी हुई है। एक वजह से हमारे मुंह से कुछ कुछ निकल गया। पहलवान, कोई बात नहीं। यहाँ जब अपने अपनों को धोखा दे रहे हैं तो मैंने तुम्हें दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है। और तुम माही, जब तुम बिट्टी से नजर मिलाकर बात कर रहे थे ना, तभी मैंने भांप लिया था कि तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ माही, कुछ कहना है तुम्हें? बोलेगा या बुत बना खड़ा रहेगा? अरे कहाँ बकवास किए जा रहे हो, कहाँ बके जा रहे हो? कुछ तो गलत नहीं किया माही ने। ये जो लड़की है क्या दादी अपना पूरा परिवार के सामने हमारे बाबूजी का, पूरे परिवार का अपमान की है। इज्जत के साथ खिलवाड़ किए। तुम कहाँ चाहते हो? उनके घर में अपना बेइज्जती करवा करके आ जाते, उनका घूंट पी लेते। ठीक किया उसने जो किया। अच्छी सीख दे रहे हैं आप अपने छोटे भाइयों को। हाँ, क्या करते? तो यही सीखा हमें। भाई आपको कुछ नहीं पता। हम ई के लिए काका नहीं किए, लेकिन इसने और इसके घर वालों ने हमारा अपमान किया है। इनकी दादी जी ने हमें धोखा दिया है, हमारे भाई और हमारे बाबा का अपमान किया है। तो अगर कोई थप्पड़ मारे तो तुम गोली मारोगे? ये सही तरीका है माही? एक पिता और बड़ा भाई ना एक पेड़ के समान होता है। अगर छोटा भाई गलती से, नादानी से कुल्हाड़ी बन जाए तो उसे समझाना होता है। खुद पेड़ उस कुल्हाड़ी का डंडा नहीं बन जाता बाबूजी। बाबूजी, जग जाहिर बात है, ये कहावत पूरी दुनिया जानती है। अगर पेड़ उस कुल्हाड़ी का हिस्सा बनता है ना, तो वही कुल्हाड़ी एक दिन उसी पेड़ को काटने के लिए तैयार खड़ी रहती है। इसने इतनी बड़ी गलती की और आपने गलत काम में इसका साथ दिया। तो आप लोग तो बड़े हैं, समझदार हैं। ये गलती कर रहा था ना, समझाना चाहिए था। उल्टा आपने इसको बढ़ावा दिया।
और हम सबसे झूठ बोलते रहे। क्यों माई? तुम ये कह रहे थे कि बिट्टी की दादी ने हमें धोखा दिया, तो आप लोग क्या कर रहे थे? आप भी तो कल से हम लोगों से झूठ ही बोल रहे हैं ना, और आप अभी तक हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। मास्टर, ऋषि मुनि भी अपमान मिलने पर क्रोधित होकर श्राप दे देते हैं। हम तो इंसान हैं। पढ़ लियो हो 2 लाइन से किताब मत बाँचो। जिस दिन पहुंचे गुजरेगा ना, उस दिन हम तुमसे पूछेंगे। और ये सब बात यहाँ करने की क्या जरूरत है? वो हम अपने परिवार के बीच बैठ के बात करेंगे। तुम लोग इसके सामने काहे पंचायत बिठाए हुए हो? हेलो पहलवान, बिट्टी हुआ है लड्डू के घर में? हाँ, बिट्टी तो यहाँ ही है। कल हम ही तो का मदद किए घर के अंदर आवे में। अरे तो बताया काहे नहीं? अरे बताया नहीं मतलब? आपको पता नहीं है क्या? अब तो सोचिए बिट्टी आप लोग की सहमति से ही आई होगी। बिट्टी हुआ क्या कर रही है? बाबूजी, परिवार का तमाशा तो आप लोगों ने बनाया है। भला ऐसा कोई करता है क्या? जो कुछ भी हो रहा है सरासर गलत है। माही ने अगर बिट्टी से शादी की है तो बिट्टी इस घर का हिस्सा है, माही की पत्नी है, हमारी बहू है। बिल्कुल नहीं। ये लड़की इस घर की बहू हो ही नहीं सकती। हम इसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमारी पत्नी नैना, ये काम छोड़ चुके हैं। अब हमारा इसके साथ कोनो संबंध नहीं ना। अब हमारी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोनो जगह नहीं ना। चली जाओ यहां से। हमने कहा चली जाओ यहां से। हम वही रहेंगे जहां तुम रहो, क्योंकि अब हम तुम्हारी पत्नी हैं। भाई निकलो, हम कह रहे निकलो यहाँ से। भाई हाथ छोड़ उसका। भाई छोड़ो आप। मैंने कहा ये लड़की यहाँ से नहीं जाएगी। भैया बीच में मत पड़िए। हाथ छोड़ उसका। माही, मैंने कहा हाथ छोड़ो उसका। माँ, माही ने इस लड़की से शादी की है, इसके साथ गलत हुआ है और मैं इस घर में अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाई आपको ये सब अन्याय लग रहा है, और जो हमारे साथ हुआ है वो काका वो अन्याय नहीं ना। माही, अगर तेरे साथ गलत हुआ था, अन्याय हुआ था, तो हमारे पास आता। अरे हम तेरा साथ देते, सोचते विचारते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो तुमने किया माही, वो गलत था। अभी अपने अंदर झांक कर देख कि तूने क्या किया है। अगर बिट्टी की दादी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो तुमने भी महाअन्याय किया है माही। माही, अन्याय ही अन्याय का जवाब नहीं होता है, और अगर इस तरह से चलता रहा तो ये तो कभी खत्म नहीं होगा। माँ, माही के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब बीते समय की बातें। लेकिन अभी की हकीकत ये है कि ये बिट्टी माही की पत्नी है और इस घर की बहू है, और हमें ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। अगर बिट्टी को इस घर से निकाला गया तो मैं आप लोगों से स्पष्ट शब्दों में एक बात कह देता हूं कि मैं और अक्षता भी बिट्टी के साथ इस घर से निकल जाएंगे। हम पागल हो गए हो का बे? और हम भी एक बात कह देते कि हम भी यहाँ से चले जाएंगे। काय चली जाओगी तुम? नहीं, काय चली जाओगी?
तुम हमारी पत्नी हो और तुम यहीं रहोगी। जब आप यहाँ डोला रे डोला कर रहे थे तब आपको याद नहीं आया कि हम आपकी पत्नी हैं? माँ, हम आपसे बस इसके आगे कोई चर्चा नहीं होगी। ये लड़की यहाँ रह सकती है। ये लड़की तू यहाँ रह सकती है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम हमारी बहू नहीं हो। माँ, माँ, ये कहाँ फैसला लियो? हमको नहीं रहना के साथ। साथ नहीं रहना है तो ऐसा कांड किए ही क्यों? हम तुमको काशी से थोड़ा अलग समझते थे, लेकिन नहीं, तुम तो वही निकले। संगम सही कह रहा है। अरे माही में नादानी है, लड़कपन है थोड़ा। अरे गुस्से में इसने कुछ कह दिया और आप दोनों मान गए। काशी की माँ, मौके की नजाकत भी कोई चीज हुई है। उसमें जो माही का स्थिति था, डर लग रहा था कुछ न कुछ कर ले। वही खातिर वो जो फैसला लिया हम उसके साथ हो लिए। बेटी को संभाल नहीं सकते थे आप? अम्मा, अब जोन होना था सो हो गया। अरे अम्मा ये बताओ अब क्या करना है? जो यहाँ आकर के धमक गई है ओके बारे में बताओ, अब क्या करना है? हमसे क्या पूछ रहे हो? जिसने किया है वही समेटेगा। अरे गड्ढा खोदते वक्त वो ये नहीं सोचता कि वो खुद उसमें गिर सकता है। अब भुगतो और क्या। रुको। बेटी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बेटी, तुम इसी घर में रहोगी और हम साथ देंगे तुम्हारा। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी इस लड़की को घर से निकाला तो हमारा घर टूट जाएगा। संगम, अक्षता, प्रेमा तीनों इस लड़की के पक्ष में हैं और एक बाहर वाली लड़की की वजह से हम अपना घर नहीं तोड़ना चाहते। लेकिन माँ, करे तो करेगा, हमारी खोपड़ी टन आ रही है। उपेक्षा। माँ बाबूजी लोग तो अंदर चले गए, बेटी यहीं खड़ी रहेगी क्या? भगत, भगत। जी मालिक। एक का सामान उठाओ और रख दो रसोई घर में, ये वही रहेगी। और तुम एक तो काम करो, मेहमान वाले कमरे में जाके आराम करो। और तय शुक्र मनाओ, हमारी माँ तुमको अनुमति दे दी है यहाँ रुकने की। लेकिन ये गलत फहमी मत पालना कि हम तुमको अपनी पत्नी मानते हैं। तुम यहाँ रुक रही हो अपनी जिद से। रुको या भाड़ में जाओ, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता। हम भी ये समझ लेंगे कि हमारे यहाँ इतने सारे नौकर चाकर सुरक्षा कर्मी हैं, तुम भी उनमें से एक हो। माँ, ये क्या तरीका? भाई, आप बीच में मत पड़ो। आप जो चाहते थे वही हो रहा है। इसको अनुमति मिल गई है यहाँ रुकने की, लेकिन ये कह रही है कि हमारी पत्नी है, तो ये कैसे रुकेगी, कहाँ रुकेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी,
एक फैसला आप नहीं, हम करेंगे। अगात, चलो उठाओ एक सामान और पटक दो रसोई घर में। रुकिए, माही का कमरा किधर है? वो वाला। हमें तुम यहां नहीं रह सको तो हम तुम्हारी पत्नी हैं और हम यहीं पर रुकेंगे। हमें हमारी खोपड़ी मत सुलगाओ। भूल गई कहा जब हम तुम्हारे घर आए थे, कहाँ बांध के दिखाई थी तुम? हमको कहाँ सुलाया था? इसलिए तुम भी। तब की बात और थी और अब की बात और है। तब हम दोनों पति पत्नी नहीं थे, लेकिन अब हम पति पत्नी हैं। इसीलिए हम यहीं पर ही रुकेंगे। मैं क्या कर रही हो? हम तुमको कह रहे हैं ना यहां नहीं रह सकते तो तुम हमें कहा। चलो हटो, अंदर जा। अंदर नहीं जा सकते। अरे लड्डू से मिलना चलो। आप क्या कर रही है? क्या कर रही है? चलो नहीं जा सकते। अरे पापा, बेटा तुम यहाँ क्यों आ गई? क्यों? पापा हमने कहा ना, जिंदगी ने कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं और जब तक उन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक बाकी सारी चीजें बेमानी है। आप परेशान मत होइए, हम अच्छे से हैं यहाँ पर। तै तो शादी से मना कर दी थी, फिर यहाँ क्या लेने आई है? लड्डू, ज्यादा नौटंकी मत खेलो। बंदूक की नोक पे तुमने हमारी पोती को अगवा किया, बंदूक की नोक पर उसकी शादी करवाई। देख ली तुम्हारी मर्दानगी। अरे तुमने हमारी इज्जत, हमारे स्वाभिमान को आग में झोंक दिया। अब देखो ये तुम्हारी लंका को कैसे आग में झुलसते हैं हम। बुढ़िया चिल्ला मत। अम्मा ये सब क्या है? तुम तो ना भाषण देने को कहो तो चौड़े में चिल्लाते हो, हैं? तुम
तुम यहाँ मूक दर्शक बने रहो, इसी के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। जोगी, लगा दे इस लड्डू सिंह की लंका को